और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 83 लोगों की सूची में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया जैसे कद्दावर नाम शामिल हैं। वसुंधरा राजे को झालरापाटन और तारानगर से, राजेंद्र राठौड़ को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा है। नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है, तो वहीं नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजोर, रायसिंह नगर से बलवीर सिंह लूथरा, अनूपगढ़ से संतोष बावरी, संगरिया से गुरदीप सिंह शाहपिणी, पीलीबंगा से धर्मेंद्र मोची को मैदान में उतारा गया है। नोहर से अभिषेक मटोरिया, बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास को टिकट मिला है, तो वहीं बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, लूड़करणसर से सुमित गोदारा, नोखा से बिहारीलाल बिश्नोई, चूरू से हरलाल सारण, रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि को टिकट दिया गया है। सूरजगढ़ से संतोष अहलावत, धोद से गोवर्धन वर्मा, नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजौर, श्री माधोपुर से झाबर सिंह खर्रा, चौमू से रामलाल शर्मा, फुलेरा से निर्मल कुमावत, आमेर से सतीश पूनिया, मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, सांगनेर से भजनलाल शर्मा, बगरू से कैलाश चंद वर्मा को टिकट दिया गया है। वही बात अब कांग्रेस की भी कर लेते हैं। कांग्रेस ने 33 नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत, लक्ष्मणगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टोंक से सचिन पायलट और नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। वहीं कोलायत से भंवर सिंह भाटी, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज, सादुलपुर से कृष्णा पूनिया को टिकट मिला है। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, मंडावा से रीटा चौधरी, विराटनगर से इंद्राज गुर्जर, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा पर भरोसा जताया गया है। मुंडावर से ललित कुमार यादव, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली, सिकराय से ममता भूपेश और सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को टिकट मिला है। लाडनू से मुकेश भाकर, डीडवाना से चेतन सिंह चौधरी, जायल से मंजू देवी, डेगाना से विजयपाल मिर्धा, परबतसर से रामनिवास गावड़िया और ओसिया से दिव्या मदेरना को मैदान में उतारा गया है। जोधपुर से मनीषा पवार, लूणी से महेंद्र बिश्नोई, बायतू से हरीश चौधरी, वल्लभनगर से प्रीति सिंह शक्तावत, डूंगरपुर से गणेश घोगरा, बागीदौरा से महेंद्रजीत मालवीय मैदान में हैं। और देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने शहर के एक गार्डन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी चर्चा की। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की पहली सूची में सभी को साथ लेकर युवाओं और महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। जिन नेताओं ने 5 साल में अच्छा काम किया है, उनको पहली सूची में रखा गया है। डोटासरा ने कहा कि जल्द ही एक और सूची आएगी। डोटासरा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भारी बहुमत से जीतकर दोबारा सत्ता में आएगी। वहीं बीजेपी की सूची को लेकर कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को जिन नेताओं की टिकट काटनी है, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो ही हुआ। कि कांग्रेस की पहली सूची आज आई है, जिसमें 5-4 हम लोगों को टिकट दी गई है। मुख्यमंत्री जी को, सीपी जोशी जी को, मुझे, हरीश चौधरी जी को, और बाकी युवा हमारे जो विधायक हैं या प्रत्याशी हैं, उनको टिकट दी गई है। 9 महिलाओं को टिकट दी गई है। सबको साथ लेकर के, और बहुत ही अच्छी सूची आई है। हमारी पार्टी आलाकमान अपनी अपने रणनीति के तहत इन सूचियों को जारी करता है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी और सूची भी आएगी। और आज बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे ही सूची घोषित की और झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे का नाम घोषित हुआ, वैसे ही झालावाड़ सांसद कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। झालावाड़ भाजपा कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ता लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाइयां बांटते हुए नजर आए और एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं में वसुंधरा राजे का नाम घोषित किए जाने के बाद एक नया ही उत्साह का संचार नजर आया है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले की चारों विधानसभा एक बार फिर से भाजपा के कब्जे में आने की बात कही है। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं से फोन पर बातचीत की और उन्हें चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा है। कहा कि मैं आ रही हूं। सियासी भाषा में अगर बात करें तो मैं आ रही हूं के कई मायने निकाले जा सकते हैं।
राज्य से भाजपा कार्यकर्ताओं की फोन पर बात होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नए ही उत्साह का संचार देखा जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहते हैं झालावाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि उन्होंने माननीय वसुंधरा राजे जी पर विश्वास व्यक्त किया और माननीय वसुंधरा राजे जी ने झालावाड़ जिले के उन ईमानदार कार्यकर्ताओं को वापस मैदान में लाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरी ताकत के साथ इस झालावाड़ जिले की चारों सीटें जिताकर इस राजस्थान में इतिहास बनाया था। हम वापस सभी कार्यकर्ता, पूरे जिले के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ संगठन के इस निर्णय पर खरा उतरेंगे। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का चित्तौड़गढ़ विधानसभा से टिकट कटने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। आक्या का टिकट कटने से नाराज पार्टी पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थक और पदाधिकारियों का दावा है कि अब तक पार्टी के 50 से अधिक पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थक और पार्टी के पदाधिकारियों से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई तो जयपुर में विरोध देखने को मिला। दूसरी सूची आते ही चित्तौड़गढ़ में विरोध के स्वर सामने आए रहे। जिस प्रकार से पार्टी पदाधिकारी और इस्तीफा दे रहे हैं, निश्चित तौर पर चंद्रभान सिंह आक्या का सिटिंग एमएलए है, टिकट काटा गया है और उनके विरोध में कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह का माहौल है। जिस तरह से सूची डिक्लेयर हुई है, दूसरी सूची के आते ही ये माहौल है विरोध प्रदर्शन का। और जिस तरह से चाहते हैं कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का आखिर टिकट काटने के पीछे कारण क्या रहे हैं, हमारे साथ कुछ पदाधिकारी ये जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखा जाए चंद्रभान सिंह आक्या का जिस प्रकार से टिकट कटा है, टिकट कटते ही विरोध के स्वर मुखर हुए, क्या कारण है? क्योंकि सभी जनता को मालूम है कि पिछले 10 साल से हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी आक्या ने पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो सेवा की है, रात दिन 24 घंटे उन्होंने समर्पण करते हुए हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, और रात को 12 बजे भी अगर किसी ने फ़ोन किया, अस्पताल का काम हो, पुलिस का काम हो, सभी काम को उन्होंने अपने घर के त्याग करके और उन कार्यकर्ताओं का काम किया निस्वार्थ भावना से और बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने काम किया। जो आक्रोश आपको दिख रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ 5 से 7 हज़ार कार्यकर्ता इस विधानसभा के सुबह से यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और वो घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। चंद्रभान सिंह आक्या जो हमारे यहाँ के जन नेता हैं, यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, उनके समर्थन में अगर उनका टिकट काट दिया है, यहाँ के सारे बूथ अध्यक्ष, पार्षद, शक्ति केंद्र संयोजक, सभी मंडलों के पदाधिकारियों ने अपने सामूहिक इस्तीफा अभी सौंप दिया है और करीब जिलाध्यक्ष जी के नाम पे यहाँ ये सारे इस्तीफे हैं। 350 पदाधिकारियों ने पदाधिकारी हैं जो सारे पदाधिकारी जो बूथ लेवल तक अपना जमीनी स्तर पर अपना काम करते हैं, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थन में भी इस्तीफे दिए हैं और सारे पदाधिकारियों ने यह तय किया है कि हमारा नेता होगा चित्तौड़गढ़ की एक किसान चंद्रभान तरह से कहा जाता है पार्टी में कि हमारा निशान कमल है, हमारा निशान कमल है और हम निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ कमल पर बटन दबाएंगे। लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम चंद्रभान के साथ हैं और चंद्रभान का टिकट कटा है तो अगला निर्णय 1-2 दिन में सामने देखने को ही मिलेगा। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व ने इस पर विचार नहीं किया तो चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 25 अक्टूबर चिड़ावा क्षेत्र के अड़ावता गांव आएंगी। यहां इंदिरा गांधी बालिका निकेतन में स्थापित पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पद्मश्री शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर अड़ावता में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस नेता सरजीत ओला की देखरेख में कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। ओला ने बताया कि प्रतिमा अनावरण के बाद प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित भी करेंगी। ओला परिवार के पास प्रियंका गांधी का कार्यक्रम आ गया है। सारी तैयारियों की देखरेख कर रहे शीशराम ओला के पुत्र सरजीत ओला ने बताया है कि प्रियंका गांधी 24 अक्टूबर को रणथंभौर आ जाएंगी। वे वहां एक दिन रुकने के बाद अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे रवाना होकर अड़ावता पहुंचेंगी। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला ने यह बताया है कि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आएंगे। पच्चीस अक्टूबर को 12 बजे तकरीबन 12 बजे से श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा जी का यहाँ आने का प्रोग्राम है। उसमें पहले वो दादाजी स्वर्गीय
श्री शीशरामोला जी की मूर्ति का अनावरण करेंगी। तत्पश्चात यहाँ एक जनसभा संबोधित करेंगी और अपने राजीव जी की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगी और इधर जो नेहरू जी की मूर्ति, साथ में मुख्यमंत्री जी का और सचिन पायलट जी का, डोटासरा जी का और रंधावा जी का भी आने की अपेक्षा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे। ओवैसी ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के एक मदरसे में मौलानाओं से मुलाकात की है। इसके बाद ओवैसी हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बास बदनपुरा पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों से मुलाकात कर मीडिया से उन्होंने बातचीत की। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में बची हुई सीटों पर जल्द ही AIMIM पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ओवैसी ने जहां चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं इजराइल और हमास के युद्ध में इजराइल पर कई सवाल खड़े किए। विधानसभा पर हमने अपने कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान किया। एक हवा महल में, फतेहपुर में और कामा में, और भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम खड़ा करेंगे। अब हम यहाँ से फतेहपुर जाएंगे, वहाँ पर हमारी 3 सभाएं हैं, छोटी बड़ी, और फिर कल जयपुर में है। तो बस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली मरतबा राजस्थान में इलेक्शन हम लड़ रहे हैं हमारी पार्टी, और हमको यकीन है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और हमारे यहाँ से विधायक कामयाब होंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जयपुर दौरे पर रहे। जयपुर एयरपोर्ट पर चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने भगवंत मान सरकार की ओर से राज्यपाल के साथ किए जा रहे बर्ताव को गलत बताया है। कहा कि जिस संविधान के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है, उसी के तहत राज्यपाल भी नियुक्त हुए हैं। अब ऐसे में जब सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखने से काम हो सकता है, तो पंजाब सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने भगवंत मान सरकार की ओर से राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को भी गलत बताया है। देखिए, जो भी सरकार चुनी जाती है वो एक विधान से चुनी जाती है, एक देश का कानून है। तो उस विधान को अगर की सौगंध खाकर अगर सीएम बनता है, तो उसी विधान ने गवर्नर को भी लगाया है। इसलिए अगर गवर्नर कहता है कि इलीगल है जो आप विधानसभा का सेशन बुला रहे हो, तो इसमें क्या जाता है कि उसको एक चिट्ठी डालकर उसको रेगुलर कर लिया जाए। तो वहाँ जो है सरकार सही नहीं कर रही है। ये ठीक है, कहीं और दूसरी जगह गवर्नर गलत होगा, लेकिन पंजाब में जो वहाँ की सरकार है, जो पार्टी चला रही है, वो खुद कानून को नहीं मान रहे हैं। राजधानी के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने देश में प्रतिबंधित हांगकांग बेस्ड MLM कंपनी के सरगना विनोद सारण सहित 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शातिरों से 3 लग्जरी गाड़ियां, 2 लैपटॉप, 20 मोबाइल और ठगी के तरीके सीखने की किताबें बरामद की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए शातिरों ने अब तक शहर में 70 करोड़ से ज्यादा की ठगी वो कर चुके हैं। लोगों को रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखाकर करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। गिरोह का सरगना विनोद सारण महंगी लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों को अपने झांसे में लेता था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि इस गिरोह के शातिर लोगों का माइंड वॉश कर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने और कंपनी में काम कर भारी मुनाफा कमाने का झांसा देकर मोटा अमाउंट ठग लेते थे। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी की माने तो इस गिरोह ने अपना जाल पूरे देश में फैला रखा है। बहरहाल पुलिस की तत्परता के चलते इस गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस थाना विद्याधर नगर द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इनको सूचना मिली कि यहाँ पे प्रतिबंधित कंपनी क्यूनेट विहान के नाम से जो प्रतिबंधित है भारत सरकार द्वारा, उसके द्वारा ठगी का एक जाल फैलाया हुआ है, जिसमें करीबन 19-20 लोग इन्वॉल्व हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और वो भोले भाले लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का झांसा देते हुए किस तरह से उनको अपनी जालसाजी में फंसाकर करोड़ों का ट्रांजैक्शंस उनसे अभी तक करवा चुके हैं। तो विनोद सारण नाम के एक व्यक्ति हैं जो हनुमानगढ़ के हैं मूल्यतः, वही सरगना है इसके, और उनके साथ बाकी जो लड़के हैं ये 24, 25, 30 वर्ष तक के हैं।
जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। वहीं बूंदी पुलिस ने सथूर माताजी मंदिर में हुई डकैती और चौकीदार की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के नीमच के बताए जा रहे हैं। मामले में एसपी जय यादव ने कहा है कि अंतर्राज्यीय लूट, डकैती और हत्या के मामले में गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 4 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस आरोपियों से बरामदगी के प्रयास कर रही है। 18 सितंबर 2023 को लगभग 1 महीने पहले सथूर में रंगतंत्रिका प्रसिद्ध जो मंदिर है वहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाशों ने, जिसमें वहाँ पे जो 2 पुजारी थे और एक सेवक था, उनके साथ मारपीट करके लाखों रुपए के सोना चांदी जेवरात चुरा लिए थे। और बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद इसके अंदर एमपी नीमच की गैंग जो है उनको गिरफ्तार करा गया है, उनके लोगों को। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है। बांसवाड़ा पुलिस ने बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई कर 11 करोड़ से अधिक के सोने चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। दानपुर थाना क्षेत्र के बड़ी घाट चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई है, जहां से गुजर रही एक कार को रुकवाकर पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें सोने चांदी से भरे बैग मिले। ड्राइवर के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और साथ ही साथ पुलिस ने जीएसटी टीम और इनकम टैक्स विभाग को सूचना दे दी है। एडिशनल एसपी कान सिंह भाटी ने बताया है, आगामी चुनाव को देखते हुए नाकाबंदी चल रही है। इसी दौरान दानपुर थाना अधिकारी प्रवीण और उनकी टीम ने रतलाम से आई कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें सोने चांदी के आभूषणों से भरे बैग मिले हैं। प्रारंभिक जांच में 17 किलो से अधिक सोना और 58 किलो से अधिक चांदी बरामद की गई है, जिनकी कुल कीमत 11 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। हमारे एसएचओ धौलपुर और उनके एएसआई रमेश जी जो अंतर्राज्यीय नाकाबारी घाटा है वहाँ पर ये नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दिन रतलाम की तरफ से एक वैन आई, उनको रुकवाया और उसमें वैन के अंदर भी कुछ गार्ड वगैरह थे डीपी कंपनी के, और उनका माल वगैरह चेक किया तो माल कुछ ज़्यादा होने के चक्कर में फिर इनकम टैक्स का दायरा और जीएसटी का दायरा होने से हमारी पुलिस ने उनको इन्फॉर्म किया। मौके पर जीएसटी और इनकम टैक्स अधिकारी आए। वहीं जयपुर के बस्सी में दयारामपुर में खान विभाग ने अवैध खनन पर जोरदार कार्रवाई की है। खान विभाग की कार्रवाई के बाद खनन माफिया यहां से भाग खड़ा हुआ। खान विभाग को लगातार अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद अधीक्षण खनिज अभियंता प्रताप सिंह मीणा पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध खनन में लिप्त मशीन और वाहनों को जब्त किया। मौके पर चुनाई पत्थर का अवैध खनन कर रही 4 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर, कंप्रेसर और एक डंपर को खान विभाग की टीम ने जब्त किया है। पंचनामा बनाकर जुर्माने की कार्रवाई की गई है और अवैध खनन के साथ राउंड द क्लॉक निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।